हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का विकास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये पार्ट 2 है आपका यूनिट डायमेंशन एंड एरर का। पिछली वीडियो में हमने आपको यूनिट सिस्टम तक पढ़ाया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको सप्लीमेंट्री एंगल और भी कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल दो टाइप्स के होते हैं। पहले आपका प्लेन एंगल, दूसरा आपका सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दो टाइप्स के होते हैं, पहला आपका प्लेन एंगल, दूसरा आपका सॉलिड एंगल। अब हम इसको बारी बारी से जानेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है उसको हम एक फिगर के जरिए समझेंगे। फिगर है आपका एक सर्कल का हमने एक हिस्सा लिया। ठीक है, सर्कल का हमने एक हिस्सा लिया। ठीक है, ये आपका सर्कल का एक हिस्सा है। हमने इसका नाम, ये आपका एक थीटा है और ये आपका आर्क लेंथ है। जैसा कि आप जानते होंगे ये आपका आर्क लेंथ है। और ये क्या है, ये आपका रेडियस है ना, ये आपका रेडियस है। तो हम आपसे कहेंगे थीटा इज इक्वल टू वाई, तो आप कहिएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। देखिए, इसका यूनिट होता है आपका रेडियंस। रेडियंस और रेडियस में बहुत अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन यानी कि ये डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। हम आपको बाद में बताएंगे m l t क्या है। देखिए, अभी बता देते हैं, हमने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया था। तो ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका टाइम। मास, लेंथ और टाइम। अब आगे बात करें तो मान लीजिए हम एक सेमी सर्कल लेते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट सेंटर ओ, ये हो गया आपका रेडियस r। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस r। तो थीटा हो जाएगा आपका पाई r। ठीक है, 2 पाई r होता है सरकमफ्रेंस, और उसका आधा हो जाएगा आपका पाई r और डिवाइडेड बाय रेडियस, तो r r कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, वही बात कर रहे हैं इसकी 1/4 पार्ट की, किसकी, सर्कल की। फर्स्ट केस, दूसरा केस आपका। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, अब बात करें थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई r बाई 2r, तो इसमें क्या हो जाएगा, r r कैंसिल, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब बात इसकी हम आगे बात करते हैं। अब हम कंप्लीट सर्कल पे बात करेंगे। तब तक हम इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कंप्लीट सर्कल पे, तीसरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंप्लीट सर्कल की। देखिए, तो कंप्लीट सर्कल यानी कि थीटा इक्वल टू 2 पाई r होता है इसका सरकमफ्रेंस, 2 पाई r अपॉन डिवाइडेड बाय, हम रेडियस अगर डिवाइड कर दे तो r r कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। अब आगे बात करें, अब हम आगे बात करते हैं।
आगे वाला जो बताएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। if anyone if anyone ask 1 रेडियंस, ये आपका रेडियंस है, ठीक है, 1 रेडियंस, तो आप क्या लीजिएगा 1 रेडियंस इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 80 रेडियंस, ठीक है। तो 1 रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.175 रेडियंस, ठीक है, 0.175 रेडियंस। अब बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि 1 रेडियंस इज इक्वल टू, याद करने के लिए आपका होता है 57.32 डिग्री, कितना 57.32 डिग्री, 57.32 डिग्री। अब इसमें एक और चीज जो आपका बच जाता है वो है आपका 60 सेकेंड इज इक्वल टू, चलिए हम मिनट में पहले बात कर लेते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, एंड 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 रेडियंस। ये था आपका प्लेन एंगल। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। अब बात करते हैं हम आपके सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल, इसके जरिए हमें आपको आइसक्रीम, कॉर्नेटो आइसक्रीम आपने खाया होगा तो आपको याद होगा, ये आपका कॉर्नेटो आइसक्रीम है। आइसक्रीम समझ के खा मत लीजिएगा, ठीक है, बता रहे कौन है। ये आपका क्या है, यहाँ पे एरिया सरफेस, एरिया सरफेस है। उसके बाद ये आपका क्या है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशन फिगर है, ठीक है। तो अब बात करें, या इसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा ओमेगा, ओम्स लॉ, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, represented by omega, and omega is equal to area of substance upon r square। r square कहने का मतलब ये है कि रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है आपका, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। अब बात करें इसकी यूनिट की। यूनिट आपको पता है भाई, ये इसका यूनिट होता है आपका स्ट्री रेडियंस, स्ट्री रेडियंस, स्ट्री रेडियंस, स्ट्री रेडियंस, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो डायमेंशन एज वेल एज प्लेन एंगल M0 L0 T0, यानी कि डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल के जरिए, जैसे हमने उसको एग्जांपल के जरिए समझा, इसमें हमने आपको एक हेमिस्फीयर लिया। क्या लिया, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर लिया। ये हो गया आपका एरिया,
हमने क्या लिया, हेमिस्फेयर। तो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जिसका होता है आपका 2 पाई स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर कैंसिल हो जा रहा है तो आपका हो जाएगा 2 पाई स्ट्रेन रेडियंस, ठीक है। एस टी पूरा लिख देते हैं, सिर्फ आप एस टी लिख दीजिएगा, एस टी आर रेडियंस। हम दूसरे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हम स्पेयर ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम स्पेयर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्पेयर है, इसका एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने यहाँ रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड किया, तो रेडियस रेडियस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4 पाई और इसका यूनिट जो है आपका स्टीरेडियस, ठीक है। ये था आपका सॉलिड एंगल। अब हम अगला जो टॉपिक है वो है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हम उस पर बात करने वाले हैं। जो अगला टॉपिक है वो हमारा वो है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखिए, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वेन एवर वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन वैल्यू जो होगा आपका, वैल्यू इज इक्वल टू एन यू। एन क्या है आपका, मैग्नीट्यूड, यू क्या आपका, यूनिट। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो एन में आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट में। और एन यू जो वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर आपको n निकालना हो तो n इज इक्वल टू n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के, अगर यूनिट बढ़ेगा तो n घटेगा, अगर n बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेकिन इसमें कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट चीज बता दें जो आपको याद रखना हो। तो एक वैल्यू आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइंस, बहुत जगह यूज होता है, याद रखिएगा। और दूसरा है आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7 और यूनिट है और डाइंस। 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10 का पावर 5 डाइंस के, और 1 जूल किसके बराबर है, 10 का पावर 7 जूल अर्ग के, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है। सबसे पहले कहता है कि वी कैन यूज कोई सिंबल है, जैसे कि आपका हो गया पॉजिटिव, इक्वल टू, माइनस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या स्मॉलर देन इक्वल टू, फॉर सेम PQ हमको आप एक बार फिर से बता दें। PQ का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वी कैन यूज, हम यूज करेंगे इसका साइन किसके लिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर डिफरेंट होगा तो ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए वैलिड है। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, हम लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लेंथ में लेंथ जोड़े तो टेम्परेचर आ जाए, ऐसा तो नहीं है। वैसे कि लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ आएगा, ऐसा तो नहीं है भाई कि हम टेम्परेचर में
टेम्परेचर में लेंथ जोड़ रहे हैं और हमारा दूसरा ये थी, टेम्परेचर में लेंथ जोड़ रहे हैं, मास आ जा रहा है और मास में से लेंथ घटा रहे हैं तो टेम्परेचर आ जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, लेंथ में से लेंथ घटेगा तो हमेशा लेंथ आएगा। 10 मीटर में से अगर 5 मीटर घटाएंगे तो 5 मीटर आएगा, लेकिन मीटर क्या है, लेंथ में ही आएगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो लेंथ में ही आएगा। ठीक है, और L इज इक्वल टू L। अब बात करें, ये तो सिर्फ प्लस माइनस के लिए ना, इक्वल टू ग्रेटर देन, मल्टीपल और डिवीजन के लिए अलग है। अब वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड टू डिफरेंट PQ, यानी कि हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमने आपको बोला कि प्लस और माइनस नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि A अपॉन B कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लेंथ, ये कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, A अपॉन B, जैसे कि आपका हो जाएगा A इंटू B, या आपका हो जाएगा AB अपॉन C। ऐसा नहीं होगा कि आपका A प्लस BC अपॉन C, कभी नहीं होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चीज पे, दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है जो आपने सुना होगा अभी तक। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिख दे रहे हैं यहां पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डेफिनेशंस। देखिए, 3 हमको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जानना है और तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बने रहिएगा। पहला है आपका लाइट ईयर, जिसका वैल्यू आता है आपका 9.5 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर। यानी कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। अगर हम बता दें तो स्पीड ऑफ लाइट होता है आपका इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका लाइट ईयर। अब दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल ये क्या होता है? देखिए, इसका वैल्यू होता है आपका 1 AU, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू आता है 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। इसका मतलब होता है आपका एवरेज, ये भी चीज लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बात करते हैं हम तीसरे चीज पे। तीसरा चीज आपका पार्सेक। तीसरा चीज आपका पार्सेक। पार्सेक का वैल्यू होता है आपका 3.08 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होगा ना, शायद 16 ही होगा। 10 का पावर 16 मीटर। इसका होता है आपका रेडियस ऑफ आर्क whose arc length, radius of arc which arc length is 1 unit
ठीक है, आर्क लेंथ इज 1 यूनिट एंड एंगल एट सेंटर कितना होगा 1 डिग्री। यही था आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। अब बात करते हैं, हमारा जो यूनिट वाला है वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम डायमेंशन पे। अब बात करते हैं हम डायमेंशन पे। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है आपका पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी raised to represent a PQ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो वेलोसिटी का ले लेते हैं भाई। वेलोसिटी का आपका डायमेंशन होता है LT-1, लेंथ एक T-1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपका फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू ML/T-2, ML/T-2। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपका वर्क का। किसका? वर्क का। उसका होता है आपका ML/T-2। ये था आपका डायमेंशन। अगले वीडियो में हम इसको और भी जानेंगे इसके बारे में, डायमेंशन के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।